लेकिन कई पैसेंजर्स ने ये लिखा है कि फ्लाइट 2 घंटे डीले हो गई थी क्योंकि वो इंजीनियरिंग के चेक्स वगैरह चल रहे थे। जब सेफ्टी डोर या सेफ्टी बटन जब प्रेस हो जाता है तो उसके बाद इंजीनियरिंग के एसओपी के तहत इंजीनियरिंग चेक्स किए जाते हैं। आज कई पैसेंजर्स ने इस बात को लेकर कहा है, तो आज क्या ये चीजें सरकार को नहीं दिख रही हैं? जो सरकार राष्ट्रवाद की बात करती है, तो ये क्या राष्ट्रवाद की पोल नहीं खोलता है कि आपको पैसेंजर सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं है? और ये किस तरीके के कल्चर में बीजेपी पनप रही है? देखिए, मुझे तो सिर्फ ये दिखाई देता है कि बीजेपी में इस समय सत्तावाद है, कोई राष्ट्रवाद, कोई कुछ नहीं है। अब उसमें चाशनी जो है वो चाहे राष्ट्रवाद की डाल लें या धार्मिक नफरत की डाल लें, सत्ता पर रहना, सत्ता में बने रहना है, हमेशा चुनाव की तैयारी करते रहना है, चुनाव के लिए काम करते रहना है, चुनाव जीतने की कोशिश करना है, जीतना है। कोई भी पार्टी करती है, लेकिन जब कोई पार्टी सरकार में आती है तो वो रोज चुनाव नहीं करती, वो कुछ और काम में भी लगाती है अपने आप को। लेकिन बीजेपी की विशेषता है कि वो, उनका जो शीर्ष नेतृत्व है इस वक्त, वो केवल चुनाव की चिंता करता है, और बाकी तो थोड़ा बहुत समय मिल गया तो कुछ काम भी कर लिया, और इसलिए जो देश की समस्याएं जिस तरफ जा रही हैं वो हम देख ही रहे हैं। तो ऐसे में वो उनको बचाएंगे, मतलब तेजस्वी को बचाएंगे, ये तो बहुत स्वाभाविक है, और इसमें कोई मुझे संदेह नहीं लगता है। और इसलिए राष्ट्रवाद वगैरह को यहाँ हमें छोड़ देना चाहिए। जब बीजेपी के अपने जी सर, आपको याद होगा कुणाल कामरा जब ट्रैवल कर रहे थे और अर्नब गोस्वामी एक फ्लाइट में थे, और जिस तरीके का वो वीडियो एक सामने आया था, तो कुणाल कामरा के खिलाफ किस तरीके का एक्शन लिया गया था। आज तेजस्वी सूर्या के खिलाफ एक मिनिमम पनिशमेंट क्या हो सकता है? क्या उनको फ्लाइट पे चढ़ने से डिबार किया जा सकता है? कुछ इस तरीके का एक्शन नहीं लिया जा सकता? देखिए, एक सबसे कम से कम जो सजा होती है उसमें एक सजा यह है कि उस एयरलाइन में उनकी यात्रा पर रोक लगा दी जाती है, कम से कम 3 महीने के लिए या कुछ समय के लिए। कुछ मामलों में जो है वो 1 साल के लिए, 3 महीने के लिए, जितने दिन भी समझे, हवाई यात्रा पर ही, यानी किसी भी एयर कंपनी के विमान में यात्रा नहीं करते हैं उसको लगा दिया जाता है। और उसके अलावा कानूनी कार्रवाई भी होती है। तो इसके पहले भी इस तरह की अगर घटना हुई है या करने की कोशिश की गई है तो उसमें कुछ ना कुछ कानूनी कार्रवाई की गई। आश्चर्य यह है कि इसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, और ये बताया गया कि सांसद ने माफी मांग ली और उसके बाद उसको रफा दफा किया गया, जबकि सिर्फ उसी घटना के कारण विमान 2 घंटे तक उड़ान नहीं भर सका उसकी, क्योंकि इस तरह की कोई भी घटना होती है तो एक पूरी जांच की जाती है, जांच करके और देखा जाता है कि बाकी सुरक्षा के सारे जो मानदंड हैं वो ठीक है कि नहीं, और इसमें लंबा समय लगता है, क्योंकि कोई भी विमान जब भी किसी एयरपोर्ट पर उतरता है तब उसकी जांच की ही जाती है, टेक्निकल जांच भी की जाती है। लेकिन बाकी टेक्निकल जांच जल्दी इसलिए पूरा कर लेते हैं कि उनको मालूम है, उस शेड्यूल का हिस्सा है कि ये विमान आ रहा है, आते ही इसकी जांच होनी है, और उसके बाद यात्री इसमें बैठेंगे और ये वापस जाएगा या कहीं और जाएगा। जब कोई सूचना नहीं है तो क्या होता है कि फिर वो टीम जो है बुलाई जाती है, उस टीम के आने में समय लगता है, फिर वो जांच पड़ताल करते हैं, फिर वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, फिर उसके बाद जो हवाई अड्डे के अधिकारी हैं उस विमान को उड़ान भरने की अनुमति देते हैं, फिर देखा जाता है कि टाइम स्लॉट कौन सा उपलब्ध है, क्योंकि बैंगलोर वगैरह ये सब, जो चेन्नई, ये बहुत ही बिजी एयरपोर्ट है, इसमें तो हर 2 मिनट पे विमान आते जाते रहते हैं, तो स्लॉट मिलना भी बहुत आसान नहीं होता है। तो लेकिन एक आखिरी सवाल है शैलेश जी, और बड़ा गंभीर सवाल है, वो ये कि जो विमान कंपनीज हैं या जो फिर डीजीसीए है, ये सब बिल्कुल रूल बुक से चलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है तेजस्वी के केस में कि सरकार के प्रेशर में आकर ये सब चलते हैं। अगर आप बाहर के कंट्रीज में जाएं तो इस तरीके का जो एक इनडिसिप्लिन है और उसको बड़ी सख्ती से उसको टैकल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो एक वीआईपी है, एमपी है, प्रिविलेज नोटिस चला जाएगा, इस तरीके की धमकियां आने लगती हैं। तो विमान कंपनीज और डीजीसीए के बारे में क्या कहा जाए, जो इतने दबाव में है सरकार के? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और यहाँ पर ये बार बार ऐसी चीजें दिखाई देती है कि कई बार आपने सुना होगा कि किसी वीआईपी को आना था, वो लेट हो गए, तो इसलिए 1-1 घंटे तक या विमान को जो है डिले कर दिया गया और तब उसमें चढ़ने गया। बाहर के देशों
आपका सिग्नल टूट रहा है शैलेश जी। जी जी, कोई आदमी अगर गड़बड़ कर रहा हो और उसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। अभी आपको पता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं वो एक विदेश से आ रहे थे, ये रिपोर्ट आई कि उन्होंने ज्यादा ड्रिंक किया हुआ था, इसलिए जो उस विमान के कर्मचारी थे उन्होंने उनको बैठने ही नहीं दिया, चढ़ने ही नहीं दिया, उतार दिया और उनको बाद में आना पड़ा। पता नहीं, भारत में तो ऐसा लगता नहीं है। भारत में तो लोग जो हैं ड्रंक होके चले जाते हैं, अभी अभी ड्रंक होके वो पेशाब करने का और एक दो और मामले भी आ चुके हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ कोई व्यक्ति कितना शक्तिशाली है उसके आधार पर पूरी विमान कंपनी नाचती है। नेता हैं, कोई बड़े अफसर हैं, विमान को देर कर देना है तो कर दो, चाहे उसके चलते सिर्फ एक फ्लाइट लेट नहीं होती, वो विमान किसी और दिल्ली से मुंबई जाता है तो वो मुंबई लेट पहुंचेगा, और फिर मुंबई से मान लीजिए उसको बैंगलोर या कोलकाता जाना है, वहां भी लेट पहुंचेगा। तो वो पूरा साइकिल जो है वो 24 घंटे का बिगड़ जाता है। लेकिन उसके बावजूद ये सुविधाएं दी जाती हैं, उसके बावजूद जो है बहुत तरह की चीजों को बर्दाश्त कर लिया जाता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से विमान यात्रा और यात्री इस समय बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि अगर एक ठोस नियंत्रण नहीं होगा तो निश्चित तौर पर आगे चलकर हमारे सामने जी हाँ, आपका सिग्नल जा रहा है शैलेश जी। मैं बस ऑलमोस्ट कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई है, लेकिन इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा कि जो ये इंसिडेंट तेजस्वी सूर्या का सामने आया है वो एक बार को फिर से सोचने पर मजबूर कर देता है कि फ्लाइट में किसी भी तरीके का इनडिसिप्लिन पैसेंजर सेफ्टी के साथ, उसकी सुरक्षा के साथ कितना बड़ा समझौता हो सकता है। हो सकता है लोगों की जानें चली गई होती अगर चलता हुआ एक प्लेन होता। लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन जब उसके ही अपने सांसद इस तरीके की गलती करते हैं तो उसकी गलती पर पर्दा डाला जाता है। इस पर सोचिएगा, फीडबैक दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा QI पर।